इस नया शहर में निवास करने वाले हमारा प्रिय भाई बहनों, आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम प्रणाम करते हैं। प्रिय, आप लोग सोचते होंगे ये कौन है, ये लोग जो गीत गाते हुए ये सड़क में आ रहे हैं। प्रिय, हम एक अच्छी खबर, ये अच्छी सुसमाचार आपके बीच में बताने के लिए आज आए हैं। ये संसार में देखे हमेशा बुरी खबर ही हम सुनते हैं, चोरी और व्यभिचार और धंधा और बहुत सारे चीजें हैं, हम हर दिन हम पेपर में पढ़ते हैं। मैं प्रियो, आपको एक अच्छी सुसमाचार, एक अच्छी संदेश हम बोलने के लिए इधर आए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो प्रेम है। गॉड इज लव। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रेम है। प्रियो, उनका प्रेम को कैसा प्रकट किया है? अपने जान क्रूस में देते हुए, अपने जीवन को कुर्बानी करते हुए, अपने लहू को क्रूस में बहाते हुए हमारा ऊपर प्रेम किया। ये कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर पिता की इकलौता बेटा है। वो संसार में हमारे वजह से मानव रूप लेकर इस संसार में आया, क्योंकि मनुष्य सब पापी बन गए। प्रियो, जो आदम है, जो आदि पुरुष, उनकी ना आज्ञा ना मानते हुए उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जो उल्लंघन किया है, आज्ञा ना मानते हुए और परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य किया, जिसके द्वारा मनुष्य के बीच में पाप आ गए। आदम का द्वारा हम सब पापी हो गए। प्रियो, ये पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आप बोल सकते हैं कैसा हम पापी बन गए? देखिए, हम जब बचपन में थे, हम छोटे बच्चे को भी आप देखते हैं, इसलिए कि वो पाप से जन्म हुआ, उनको कोई खराब सी सिखाता नहीं है। झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए ऐसी बात हम नहीं सिखाता है, मगर अपने से स्वभाव ही से हम लोग पाप हैं, पापी है। एक वक्त दाऊद ऐसा बताता है, मेरे माँ ने मुझे पाप से जन्म दिया है, मैं अधर्मों से सिरजा हुआ है। प्रियो, हमारा सृष्टि, हमारा जो जन्म वो पाप से हुआ है। हम जन्म से पापी है। जब तक हम पाप में रहते हैं, हमारा जीवन में शांति नहीं रहता है। पाप की वेतन है मृत्यु है। पाप की वेतन मृत्यु। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमको सनातन का जीवन देना चाहता है। द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उन्होंने यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, मगर अनंत जीवन पाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है ताकि वो क्रूस के ऊपर अपने जान दे, मनुष्य को पापों के लिए अपने आप को प्रायश्चित करे, क्योंकि लहू नहीं बहाते पाप की क्षमा नहीं मिलता है। प्रियो, अगर लहू नहीं बहाता है, पाप की क्षमा नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर होते हुए भी ये संसार में इसलिए आया ताकि हमारे लिए लहू बहाए। क्रूस के ऊपर उन्होंने लहू बहाया, पूरा लहू, शरीर की लहू उन्होंने क्रूस पे अपने पैरों में कांटा डाला और हाथों में कीला ठोका और पैरों में कीला ठोका और उनकी पसली पर छेद किया गई, उनकी सिर के ऊपर कांटों की ताज रखा गया
देखिए उनकी पूरा का जो शरीर में जितना खून था वो पूरा बहाया। एक क्रूप मृत्यु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा, ताकि उनके लहू बहाने के द्वारा आपको पाप की क्षमा मिल जाए। प्रियो, सबसे श्रेष्ठ बात है पाप की क्षमा। प्रभु आप प्रियो कहीं भी इस संसार में खोजी करें, कहीं भी ढूंढे, कहीं भी जाए, आपकी पाप की क्षमा नहीं मिलता है। केवल प्रभु यीशु मसीह आपको पाप की क्षमा दे सकता है। इसलिए प्रियो, हम ये संदेश लेके आपकी घर तक आए हैं, ताकि ये बड़ा वरदान पाप की क्षमा आप भी पाए। पाप की क्षमा पाने से आपको मुक्ति मिलता है और स्वर्ग की निश्चितता मिलता है। प्रियो, ये संसार से एक दिन हम छोड़ के जाना है। मृत्यु को सब लोग सामना करना है। एक दिन मृत्यु आएगा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? जिसकी पाप की क्षमा नहीं मिली वो नरक में जाएंगे, जिसकी पाप की क्षमा हुई वो स्वर्ग में जाएंगे। ये संसार में हो प्रियो, एक दिन न एक दिन हम ये शरीर को छोड़कर हम जाना ही है। मगर हमारा अंत कहाँ होगा? हम कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो मार्ग बनाए। प्रिय, वो मार्ग के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करें। प्रिय, आज आप सब लोगों को हम विनती कर रहे हैं। प्रिय, ये संसार में हम पाप में नष्ट होना प्रभु नहीं चाहता है। हम पाप से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से हम ये स्वर्ग राज्य के अनुभव में हम पहुंच सकता है, नित्य राज्य में हम पहुंच सकता है। और ये संसार को एक दिन छोड़ के जाएंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने का एक अनुभव हम पा सकता है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्रांति देता हूँ। प्रियो, अगर आपके पास विश्रांति नहीं है, अभी भी आपकी जीवन पाप में भरा हुआ है, आप विश्रांति को खो बैठा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रभु का वचन बोलता है, जो हृदय है सबसे धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। प्रियो, ये हृदय है बहुत धोखा देने वाला हृदय है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। देखिए प्रिय, एक वचन में पढ़ता हूँ, हृदय से क्या क्या बात निकल के मनुष्य को अशुद्ध करती है। यहाँ मरकुस 7 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरे बातें भीतरी से निकलते हुए मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए प्रियो, यह हृदय के रोग को कौन साफ कर सकता है? हृदय के रोग से कौन चंगा कर सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह की लहू है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे, उनकी लहू हमारा सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, हमारा हृदय को शुद्ध करके स्वच्छ बनाता है, हमारा जीवन को बदल देता है, हम एकदम नई सृष्टि बन जाता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे, वो पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। प्रिय, मैं भी एक धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति था और बहुत पूजा पाठ किया, बहुत सारे पुण्य किया और कहाँ कहाँ गए, मगर मेरे पाप की क्षमा नहीं हुई। एक दिन मैं यही पुस्तक जो बाइबल है, पवित्र बाइबल है, जिसकी मुलाकात में आया, ये बाइबल का द्वारा मेरा जीवन बदल गया। इसमें पढ़े हुए बातों को मैंने पढ़ा, मैं समझ गया मैं पापी हूँ। इसलिए मैं प्रभु से एक छोटी प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। एक छोटी सी प्रार्थना मेरा जीवन को बदल गया।
मैं पाप की क्षमा पाई, स्वर्ग राज्य की जो निश्चयता पाई, मेरा अंदर आशा है यदि मैं मर जाऊं मैं प्रभु के साथ सदा तक मैं रहूंगा। इसलिए प्रियो, ऐसा अनुभव आप भी पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर, प्रभु यीशु मसीह में अंगीकार कर। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अपने घराना भी उद्धार पाएगा। इसलिए प्रियो, आपसे विनती करते हैं, जो अनुभव हम पाया है वो अनुभव आप भी पाना चाहता है। प्रियो, ये संसार में एक दिन न एक दिन ये संसार को छोड़ के जाना है। उसके पहले हम निर्णय करना है कि कहाँ पहुंचे। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर, उनको अंगीकार कर, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा उद्धार करता है। हमको पाप को क्षमा देकर, हमको पवित्र बनकर ये पाप और जो सनातन राज्य में हमको ले जाने के लिए वही योग्य है। आइए प्रियो, हम लोग जो लंबा स्कूल लाइन से हम आए हैं, हमारा मंडली है का नाम है बेतेल आराधना घर है। वहाँ हम लोग हर इतवार 9:30 बजे इकट्ठा करते हैं। प्रियो, अगर और भी आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ आइए, बेतेल प्रार्थना घर और स्कूल लाइन में हमारा चर्च है, वहाँ आइए और भी आपको अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी देंगे।